कि आप नारियों की तरफ देखिए भी मत, ये मत करिए। जिस वक्त पे ग्रंथों का कंपाइलेशन हो रहा था, ये काफ़ी लंबा समय चला। उस वक्त पे जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो लैंग्वेज आपको वैदिक लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट मिलेगी। सनातन धर्म है या जो हमारी वेद पुराण की बातें हैं वो कुछ कठिन शब्दों में लोगों को पता है, ऐसी सरल भाषा में लोगों तक नहीं पहुँची। जी, ये बिल्कुल वैलिड है। उसका कारण ये भी है कि जिस वक्त पे ग्रंथों का कंपाइलेशन हो रहा था, ये काफ़ी लंबा समय चला। पुराणों का गुप्त काल में फिर से रिकम्पाइलेशन हुआ था, बहुत सारे पुराणों को लिखित रूप दिया गया था। उस वक्त पे जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो लैंग्वेज आपको वैदिक लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट मिलेगी। वेदों में जो भाषा है ये छंद भाषा है, ये संस्कृत से भी कठिन है। उसमें 14 से अधिक विभक्तियों का इस्तेमाल होता है, वो भाषा और कठिन है। जो सबसे टफ लैंग्वेज है, जिसको सुन के कई बार आपको डाउट आ सकता है कि ग्रंथ में ऐसा कैसे, वो ब्राह्मण ग्रंथों की लैंग्वेज है। काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है, उसके ट्रांसलेशंस भी बहुत आपको हार्ड मिलेंगे। उसका कारण ये है कि उसकी जो साहित्यिक शैली है वो हाइपरबोला है, अतिशयोक्ति। ये किसी भी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा करके बताना। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के नियम बहुत कठोर बनाए गए थे। इसलिए बनाए गए थे कि जिस वक्त पे यज्ञ करने वाला मनुष्य है वो स्ट्रिक्ट सेलिबेसी फॉलो करे। इसलिए कई बातें ऐसी लिख दी गई जिसको बहुत हार्ड लैंग्वेज हम आज के नज़रिए से मानेंगे कि आप नारियों की तरफ देखिए भी मत, ये मत करिए। लैंग्वेज यूज़ है क्योंकि उसका साहित्यिक तरीका ही यही है कि वो अतिशयोक्ति प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ को थोड़ा हार्ड वे में कहना, वो हमें थोड़ा हार्ड मिलता है। पर टाइम टू टाइम जैसे ही कंपाइलेशन और होता गया, तो लास्ट का जो टाइम था जब पुराणों को कंपाइल किया जा रहा था, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल लैंग्वेज मिलती है। आपको इंटरपोलेशन भी मिलता है कि कुछ चीज़ें बहुत बाद में आके आपको कई कथाएं मिल गई। उन कथाओं को इसीलिए हमें ये जानते हुए पढ़ना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये वेद में भी मिलती है या फिर प्राचीन ग्रंथों में भी पूरा प्रमाण है। हम नहीं पता कर सकते कौन सी बहुत प्राचीन है, कौन सी बाद में आई हुई है। तो ये सब जानते हुए आप ग्रंथों को पढ़ें। और दूसरी चीज़ है बताने का तरीका, कि किसके बताने का तरीका कैसा है। कोई है जो उन्हीं शब्दों को बहुत लाइट वे में बता सकता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बिल्कुल भी हार्श शब्दों का यूज़ नहीं कर रहे। उनके शब्द बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि किसी को बुरा लग जाएगा, किसी को नहीं बुरा लग सकता। और इसलिए बोलते हैं कि गीता पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी आपको चाहिए, जीवन का सार मिल जाता है। बिल्कुल मिलेगा। वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो गीता पढ़ के उसे बुरा नहीं लगेगा। बट हो सकता है कि कई बार आपको लैंग्वेज के कारण, जस्ट कि आपने ट्रांसलेशन कैसा किया है, क्योंकि आप संस्कृत को जब तक हिंदी, हम तो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, नॉर्मल लोग तो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जो उन्हें संस्कृत से जो पर्टिकुलर पब्लिकेशन ने जैसा ट्रांसलेट किया है आप वही पढ़ेंगे। पब्लिकेशंस में भी आपको डिफरेंस मिलता है। गीता प्रेस वाले बहुत आसान शब्दों में लिखते हैं सब कुछ। कुछ ऐसी पब्लिकेशंस हैं जो आपको उन्हीं में हार्श शब्द दे देंगी। यथार्थ गीता भी मैंने पढ़ी है। यथार्थ गीता, हाँ। अब कुछ तो गीता के ट्रांसलेशन भी कुछ लोगों ने बहुत हार्श कर दिए हैं। तो ये भाषा पे निर्भर है, भाष्यकार पर निर्भर है कि आप ऋग्वेद में ही जब दयानंद सरस्वती जी का कमेंट्री पढ़ेंगे, भाष्य पढ़ेंगे, तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। और जब आप सायन ऋषि जी का भाष्य पढ़ेंगे तो उनकी बिल्कुल लैंग्वेज अलग है। तो ये मनुष्य पे निर्भर है। कोई बहुत प्यार से समझा देता है, कोई उसी चीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट होकर बताता है। तो हमें प्यार से ही समझना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें